अभी यहाँ पे मैं एक इनवाइस नंबर डाल के एंटर प्रेस करता हूँ। सारा कुछ मैंने प्रॉपरली बनाया हुआ था। यहाँ से पार्टी है मोहन जिससे मैं माल परचेज करूँगा। अब मैं यहाँ से इंडिया पास करते आगे बढ़ूँगा। यहाँ से मैंने आइटम सेलेक्ट किया गैलेक्सी F62 के 10 पीसेस। आगे बढ़ जा रहा हूँ। मेरा MI का भी है और मैं इसको 10 पीसेस भी परचेज कर रहा हूँ। जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ आगे और यहाँ से मैं इनपुट के लिए आई प्रेस करता हूँ तो देखिए GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यही होता है जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इनपुट के लिए मैं यहाँ से S लेता हूँ, देन देयर इज़ नो GST कैलकुलेटेड। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली कंपनी बनाने समय क्या GST सेटिंग्स की जाती है, आइटम्स बनाते समय क्या GST सेटिंग्स की जाती है, अलेजर्स बनाते समय क्या GST सेटिंग्स की जाती है, एक्चुअली GST जो भी प्रॉपर निकलता है जब भी हम परचेज एंड सेल करते हैं कहाँ पे दिखता है, किससे हमने माल परचेज किया, कितना हमें पैसे देने हैं, किसको हमने माल बेचा, कितना हमें पैसा लेना है, ये सारा कुछ एक्चुअली कहाँ होता है, कैसे हम बिल्स को प्रिंट कराते हैं। बिल्स प्रिंट कराते समय अगर हमें लोगो भी चाहिए कि हम जब भी बिल प्रिंट कराएं तो वहाँ बिल पे हमारा लोगो भी आए। प्रॉपर GST इनवॉइस क्रिएट करनी है आपको टैली प्राइम में। तो आज का ये वीडियो आपके सारे सवालों का हल है। आज की 30 मिनट की इस क्लास में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने इससे पहले कभी टैली पे काम नहीं किया, तो भी आप इस आधे घंटे में आपको टैली पूरी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने से। इसके बाद फिर हम GST सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से ही Alt and F3 कर देना है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने पहली बार टैली प्राइम इंस्टॉल किया है तो ऐसे में गेटवे ऑफ टैली नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कोई कंपनी ही नहीं होगी गेटवे ऑफ टैली नहीं आएगा। तो ऐसे में फिर आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो मेरे केस में चूंकि मैं पहले से कंपनियां बना चुका था तो मेरे पास गेटवे ऑफ टैली था, वहां से मैंने Alt F3 किया है एंड देन यहाँ से हम इस विंडो पे पहुंचे हैं। अब हमें जाना है यहाँ से क्रिएट कंपनी पे। मैं एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंपनी का जो भी मुझे नाम रखना है मैं रख लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम रख के आगे बढ़ जाऊँगा। एड्रेस में डाल देता हूँ, मान लीजिए घाटमपुर, ठीक है, कानपुर नगर। एंटर प्रेस करूंगा। एड्रेस और डालना चाहते हैं डाल दीजिए। स्टेट यहाँ से प्रॉपर सेट करें। ध्यान रखिए अगर आप GST कैलकुलेशन चाहते हैं तो स्टेट यहाँ पे सही से सेट करें, क्योंकि जब भी हम GST की बात करते हैं इंट्रा स्टेट GST, इंटर स्टेट GST, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपने अगर प्रॉपर स्टेट नहीं सेट किया होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश सेट कर दिया है, ध्यान दे दिया। ये पिन कोड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालेंगे तो बिल्स में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आपके पास आप डालते हुए आगे बढ़ जाइए। और सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से, जो कि फिलहाल 22 ही चल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो ये मान लीजिए जो हमारा इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 चल रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ से हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको GST सेटिंग्स करनी है। उसके लिए जब आप इस विंडो पे पहुँचेंगे, हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ से आप स्किप करके बाहर जा सकते हैं। तो एक चीज़ होगी कि हमने GST सेटिंग नहीं की है। अब यहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप F11 यूज़ करेंगे, इसके बाद जो भी कंपनियां बनी होंगी आपको पूछेगा आप उनमें से कोई कंपनी सेलेक्ट करें। मान लीजिए मैं पहले वाली करता हूं और फिर आप यहाँ पे इस विंडो पे पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये है, अगर आपने कंपनी पहले से बनाई हुई थी तो F11 करते हुए आप फीचर्स में आ सकते हैं और यहाँ से आपको जाना है GST पे, ठीक है। GST पहला ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको यस करें और एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करने के बाद अगली विंडो आएगी। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करते हुए थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी है, वो करते जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश सेट करना है, क्योंकि मैंने जो बनाई थी कंपनी, आपने ध्यान दिया होगा, हमने स्टेट उत्तर प्रदेश रखा है। इसके बाद हम रेगुलर मतलब परचेज एंड सेल रेगुलर करते हैं तो हम रेगुलर रखेंगे। फिलहाल कंपोजिशन कैसे काम करता है ये हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर कवर करेंगे। तो यहाँ से मैं रेगुलर रखूँगा। अब हम दूसरी ट्रेडिटरीज भी असेस करते हैं या अभी हम सिर्फ सेम ट्रेडिटरी में काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैं नो रहने देता हूं, मैं आगे चल के आपको यस करके भी बताऊंगा। आगे
अगर आप यहाँ से जीएसटी अप्लाई करते हैं तो किस तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा, अब इस पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मैं 1 अप्रैल 2022 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है 1 अप्रैल 2022 से पहले की अगर कोई भी एंट्री पास होगी, कोई भी बिल बनेगा, वहाँ जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2022 से ही जीएसटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आगे जीएसटी नंबर जो भी है आपके पास वो आप फिल कर दीजिए। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही कुछ एक रैंडम से वर्ड्स डाल देता हूँ। हर महीने में जीएसटी पे करूँगा या मैं 3 महीने में पे करूँगा, आपके हिसाब से मैं फिलहाल मंथली रख के आगे बढ़ जाता हूँ। ई वे बिल जनरेट करूँगा, यस। इसके बाद कब से एप्लीकेबल होगा, फिर से मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2022 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो एक्चुअली क्या है, किस पे लगेगी। देखिए, मैं जो जीएसटी लगाऊंगा सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे लगाऊंगा, हर एक गुड्स पे नहीं। जिन पे एक्चुअल में जीएसटी लगता है हमें जीएसटी उसी पे लगाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करूँगा। अब एग्जाम्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, इनवाइस वैल्यू में क्या होता है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल हम टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करेंगे। जो भी टैक्सेबल गुड्स होगा सिर्फ उसी में आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, यानी पूरा एक महीने का जो परचेज एंड सेल हुआ है उसमें अभी भी टोटल टैक्स जो जनरेट हुआ है वो 50,000 की लिमिट पार नहीं कर पाया है ना। जो टोटल आपकी सेल हुई है वो 50,000 का लिमिट नहीं पार कर पाया। तो अगर आप चाहें तो अगले महीने आप टैक्स को पे कर सकते, ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट ने कम से कम लिमिट यानी पे 50,000 कर दी। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए एंड देन आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखते हैं लिखा हुआ इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स। क्या आप एडवांस में पेमेंट लेते हैं उस पर भी आप जीएसटी इनेबल करना चाहते हैं? तो फिलहाल मैं नो रखता हूँ, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप परचेज ऑर्डर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नीचे आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। प्लीज श्योर कोशिश करें इसको ऑन करें अगर आप मल्टीपल जीएसटी में डील नहीं करते तो। एक ही टाइप का प्रोडक्ट है आपका, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल फ़ोन बेचता हूँ या फिर मैं कंप्यूटर शॉप में काम करता हूँ, मेरे पास एक टाइप का ही अगर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी रेट एक ही रहेगा। अगर मल्टीपल जीएसटी रेट्स होंगे तो फिर यहाँ पर अगर आप सेट करेंगे, सेट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि बदलता रहता है। फिलहाल मेरे केस में अभी एक ही है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। अब यस करने के बाद ये अगली विंडो खुलेगी, यहाँ से आपको टैक्सेबल रखना है। अब मेक श्योर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, इंटीग्रेटेड टैक्स। जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट टैक्स होता है एस जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स होता है सीजीएसटी एंड देन इंटीग्रेटेड टैक्स भी होता है आपका। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, बाकी दिख ही नहीं रही, तो क्या करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है कॉन्फ़िगर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से आप F12 बटन प्रेस कर सकते हैं। सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे यस करना है, शो ऑल टैक्सेस को, शो ऑल जीएसटी टैक्सेस को सॉरी, एंड देन आप आगे बढ़ जाएं। टैक्स सेल रखें। अब चूंकि मैं जो इनवाइस बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ एक मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन का जो ऑलमोस्ट जीएसटी होता है वो अगर हम इंटीग्रेटेड बात करते हैं यानी आई जीएसटी तो टोटल होता है 18%, सी और एस में आते हैं तो 99 हो जाता है। तो फिलहाल मैं जब टोटल आई जीएसटी डालता हूँ 18, एंटर प्रेस करूँगा वो खुद ही हाफ हाफ में डिवाइड कर लेता है। अगर आपको जीएसटी का थ्योरी पोर्शन पढ़ना है तो इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जाकर ज़रूर देख लीजिए। एक और चीज़ है, अगर आपको एंट्रियां बनानी ही नहीं आती हैं तो डायरेक्टली आप एंट्री में पास करने के लिए जाएंगे टैली प्राइम में, यू में सफ़र। आपको पहले थ्योरी पोर्शन कवर करना है एंड देन आप यहाँ पे लैब में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो मेक श्योर उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को कवर किया है, नोट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऐड की है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता फिर भी आप अकाउंटिंग में मास्टरी करेंगे, इस चैनल पर मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से फिलहाल इतना ही करना है आपको और कंट्रोल ए करते हुए सेव करा देना है एंड देन यहाँ से आप कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ से जो आपको जीएसटी से संबंधित सेटिंग्स करनी थी वो तो आपने कर दी। फिलहाल वैट का अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले क्लासेस में हम ज़रूर देखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करेंगे और स्केप करके मैं यहाँ से आ जाऊँगा बाहर। दैट्स इट। अब हमने जो कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी में हम प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स तो कर चुके हैं, लेकिन आइटम्स बनाते समय भी जीएसटी सेटिंग्स करनी होती हैं, ये भी ध्यान रखें। तो अब मैं जाऊँगा क्रिएट पे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे आइटम्स बनाने होंगे, तो मैं पहले जाऊँगा ग्रुप बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगा स्टॉक ग्रुप पे एंड देन यहाँ से ग्रुप, मैं सैमसंग का फ़ोन परचेज़ करूँगा तो हमारा सैमसंग यहाँ पे ग्रुप हुआ, कंट्रोल ए करके सेव किया। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए एमआई का भी फ़ोन परचेज़ करूँगा तो हमारा एमआई हो गया और मैंने कंट्रोल ए करके सेव किया। अब मैं बाहर आ जाता हूँ।
कैटेगरी मोबाइल फ़ोन ही है, बनाए ना बनाए, मैं फ़िलहाल बना लेता हूँ तो मैंने मोबाइल ही कर दिया। ठीक है, कैटेगरी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ आइटम्स आपके पास कौन कौन से हैं। तो मेरे पास मोबाइल ही है, मोबाइल ही मैं परचेज या सेल करूँगा, नहीं भी बनाता तो चलता, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कैटेगरी का यूज़ करें। जब चलिए यहाँ से हम स्किप करके बाहर आते हैं। यूनिट पहले बना लीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं यूनिट बना लेता हूँ पहले। पीसेस, मोबाइल फ़ोन्स पीसेस में परचेज या सेल किए जाते हैं। यहाँ से पी प्रेस करिए और देखिए आपको पीसेस दिखाई देगा, कंट्रोल ए करते हुए सेव करा दीजिए। चलिए बैक जाइए। अगर आप गोडाउन्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो लोकेशंस को ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैं गोडाउन्स रहने देता हूँ, पहला बिल है हमारा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि आपको कैटेगरी दिखाई नहीं दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे आपको F12 दिख रहा है, आप कॉन्फ़िगर पे चले जाइए और वहाँ से आपको ये देखना है क्या स्टॉक कैटेगरी वहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है। इन केस अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो मेक श्योर आप ऊपर यहाँ पे नो दिखाई देगा, आप वहाँ से यस कर ले। और अगर दिख गया है तो सिंपली आप वहाँ से जाके उसको यस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले वाई करूँगा एंड देन दिस विंडो विल अपीयर, ये विंडो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है स्टॉक कैटेगरी कहाँ पे है। चलिए हम देखते हैं स्टॉक कैटेगरी क्या हमें कहीं दिखता है एंड देन नहीं दिख रहा है। तो चलिए फिर से इसको यस करते हैं, लेट अस डू समथिंग। अब देखते हैं शायद अब कहीं पे दिख जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, तो यहाँ से नो है, मेक श्योर इसको आप यस करें एंड देन कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव करा दे। अब आप क्या परचेज करने वाले हैं, मेरे पास है गैलेक्सी F62। ध्यान रखें जो आप बिल में आइटम का नाम प्रिंट करना चाहें प्लीज़ मेक श्योर वही टाइप करें। एंटर प्रेस करें। कंपनी का नाम सैमसंग है और है मोबाइल फ़ोन, पीसेस में परचेज करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल्स पे आएँ एंड प्लीज़ इसको यस करें। एंटर प्रेस करें। ऑन वैल्यू रखेंगे प्लीज़, टैक्सेबल होगा हमारा मोबाइल फ़ोन, यस। टैक्स रेट कितना रहेगा, 19%। ठीक है, टोटल 19 होगा तो ऑटोमेटिक आपका 19 यानी 18 आएगा। मैं 19 कर रहा था एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मैंने वहाँ पे 18 डाला या 19 डाला। 18 रहेगा नहीं तो 9% में चला जाएगा। कंट्रोल ए करिए, गुड्स है और कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दीजिए। दैट्स इट, डन। अगला एक आइटम बना लेते हैं, MI Note 10 Pro। चलिए बना लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। MI है एंड मोबाइल फ़ोन है, पीसेस रहेगा एंड ये भी एप्लीकेबल रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे एंड देन यहाँ से फिर आपको 18% कर देना है। कंट्रोल ए करके सेव कराइए, गुड्स करिए, कंट्रोल ए करके सेव कराइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइटम बनाना आ गया होगा विथ प्रॉपर GST सेटिंग्स। स्किप कर दीजिए। अब आपको इंटियाँ पास करनी है तो पहले चाहिए लेज़र, परचेज का भी, सेल का भी। अगर आप कैपिटल वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मालिक से, तो वो भी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कुछ बेसिक से लेज़र्स बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कैपिटल बनाऊँगा जिससे मैं अपनी कंपनी में कुछ पैसे डालूंगा। कंट्रोल ए। SBI बना लेता हूँ भाई, चूँकि मैं बैंक के थ्रू पैसे लूँगा तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट कर देता हूँ। अब ये सारा बनाना मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो आई डोंट थिंक सो कि हर बार आपको बताने की ज़रूरत है। अब मैं मोहन से खरीदूँगा माल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहन हमारे संडी क्रेडिटर होंगे। ठीक है, संडी क्रेडिटर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, वो समझिएगा। अगर यहाँ से मैं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा मोहन का, यानी मोहन, और अगर आपको याद हो हमने जब कंपनी क्रिएट की थी तो कंपनी क्रिएट करते समय हमने किस स्टेट का यूज़ किया था, उत्तर प्रदेश का। और अगर आप उत्तर प्रदेश का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने उत्तर प्रदेश डाल दिया, अब आप IGST के लिए जाओगे ना, कैलकुलेट ही नहीं होगा। क्यों? IGST मतलब डिफरेंट स्टेट्स, और यहाँ पे हमारे सेम स्टेट्स, जो क्रेडिटर है वो भी उसी स्टेट का है जहाँ पे कंपनी है हमारी। तो अगर यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश डाला या अपनी कंपनी का एड्रेस डाला, जो भी स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर IGST कैलकुलेट नहीं होगा, C और S होगा। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर C और S होता है, स्टेट से बाहर जाने पर ये I होता है। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। बाकी चीज़ें डालें न डालें, बस स्टेट पर ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल करके सेव कराएं। अब मैं माल बेचूंगा, तो मान लीजिए मैं जगन को माल बेचता हूँ, जगन कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं संडी डेप्टर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ जगन डेप्टर। ठीक है, ताकि शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं बना क्या रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको संडी डेप्टर रख देता हूँ। तो एक नाम बचा है, वो क्रेडिटर था, ये डेप्टर है हमारा। सेम चीज़ इसमें भी ध्यान दीजिएगा,
उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपने देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर आपका सी और एस ही कैलकुलेट होगा, आई नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, कंट्रोल करके आगे आ जाइए। तो यहाँ से हमने, अब हमें बनाना मेन था परचेज़ का, भाई परचेज़ के बिना तो काम ही नहीं होगा, तो हमने परचेज़ किया और यहाँ से हम परचेज़ अकाउंट करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, बाकी आपको अभी यहाँ पे कुछ ऑल्टर वोल्टर नहीं करना है, एंटर कर दीजिए, गुड्स करते हुए कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। सेल्स करेंगे तो भाई सेल्स करेंगे, सेल्स के लिए सेल्स रखेंगे और यहाँ से फिर से वही सेम चीज़ गुड्स करिए, कंट्रोल करते हुए सेव करा दीजिए, डन। अब मेन चीज़ है इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी। तो मैं यहाँ से इनपुट सी जीएसटी @ आप चाहें कि बिल में प्रिंट हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड देन मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के लिए जाएगा, तो मैं डी प्रेस करूँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ से मैं करूँगा सेलेक्ट, जीएसटी पे जाऊँगा और ये हमारा सी है यानी सेंट्रल टैक्स है, 9% रहेगा और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए आगे बढ़ जाए। इनपुट एस जीएसटी @ 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ये भी जीएसटी रहेगा एंड देन यहाँ से आएगा स्टेट टैक्स 9%, कंट्रोल एंड सेव। अब आउटपुट लेते हैं, आउटपुट सी जीएसटी @ 9%, ओके 9%, एंटर प्रेस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी एंड देन यहाँ से हमें सी लेना है सेंट्रल टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग एंड कंट्रोल ए सेव। इसके बाद आएगा आपका आउटपुट एस जीएसटी @ 9%, एंटर प्रेस कर दीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिए, जीएसटी कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए स्टेट टैक्स। ठीक है, 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल एंड सेव, दैट्स इट। जितने भी ज़रूरी लेजर्स थे आई गेस मैंने बना लिए हैं, बाकी की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया पास करते करते बनाएंगे। चलिए स्किप करते हैं। अब हम जाएंगे सबसे पहले वाउचर्स पे, एंटर प्रेस करेंगे। CRDR अगर आपको प्रॉब्लम दे तो इसको बाय टू कर सकते हैं, F12 दबाइए अपने कीबोर्ड से। अगर कीबोर्ड में कभी शॉर्टकट ना काम करे तो नीचे होता है कन्फिगर, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ यूज CRDR इंस्टीड ऑफ बाय इन टू, तो आप यहाँ से इसको नो कर सकते हैं। एंड अगर सिंगल मोड का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप यहाँ से देख लें, कंट्रोल करके सेव करा दें। सबसे पहले कुछ पैसे लेते हैं कैपिटल से, मालिक से, तो मैं उसके लिए जाऊँगा रिसिप्ट पे और यहाँ से मैं लेता हूँ टू में कैपिटल 10 लाख रुपए, एंटर प्रेस करूँगा, SBI। अब देखिए कैपिटल की मैं डिटेल में क्लास बना चुका हूँ थ्योरी की, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं आपके ज़रूरी जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, सब पे मैं थ्योरी की क्लास बना चुका हूँ, नोट्स आपको दे चुका हूँ। नहीं देखा दैट इज़ ऑल योर फॉल्ट। अगर आप वाकई में चैंपियन बनना चाहते हैं अकाउंट्स के किसी भी सॉफ्टवेयर में, मेक श्योर आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा हो, क्योंकि लैब पोर्शन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे देन आई अश्योर यू कैन फ्लाई। ये अकाउंट्स है, बहुत आसान है, बशर्ते आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिलहाल एंड देन सेव कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास पैसे तो आ चुके हैं। अभी मैं अगर स्केप करके आपको बैलेंस शीट में दिखाऊँ तो कैपिटल ने 10 लाख रुपए हमें दिए और हमारे पास एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के। एंटर प्रेस कर दें तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है कुछ अभी हमारे पास, लेकिन बैंक में हमारे SBI अकाउंट में पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए। चलिए ठीक है, आप खरीदते हैं मेन माल, हमारा जो भी गुड्स है, वाउचर पे जाइए एंड देन अगर आपको परचेज करना है देन मेक श्योर कि आप यहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट करें, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F9 का। ठीक है, F9 यूज़ करें या फिर आप यहाँ से परचेज पे क्लिक कर दें। सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या होता है, जो आपको बेचेगा माल वो आपको बिल देगा, उस बिल में इनवॉइस नंबर पड़ा होगा, आपको यहाँ पे वो इनवॉइस नंबर डालना है। मेरे पास तो अभी ऐसा कोई बिल है नहीं तो मैं अपने मन से डाल देता हूँ भाई। एंटर प्रेस करूँगा, किस तारीख को बिल इशू किया गया था वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, डेट कब से आई थी, एंटर प्रेस कर दें। आपने जो माल खरीदा था वो उधार था, नगद था, मान लीजिए मेरे केस में तो उधार ही है, मोहन से लिया है तो मोहन सेलेक्ट करें। बाकी आपको जितनी भी डिटेल्स पता हो वो आप यहाँ पे डालें, रिसिप्ट नोट नंबर और रिसिप्ट डॉकेट नंबर, डिस्पैच कहाँ से हुआ है, तारीख क्या थी, कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचना है, कुरियर के थ्रू आया है, गार्डिंग नंबर क्या है, सारा कुछ आप यहाँ पे फिलअप कर दें। आगे बढ़ जाएं। पार्टी का एड्रेस आप डालना चाहें तो डाल दें, मैं डाल देता हूँ।
चाहते तो आप ये लेज़र बनाते समय भी कर सकते थे, बट मैंने बनाना ही नहीं था तो मुझे बाद में डालना पड़ रहा है। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर पार्टी का मेरे पास तो है नहीं, छोड़ देता हूँ, मैं परचेज़ करूँगा। अब यहाँ से मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। सबसे पहले आपको ख़रीदना क्या है, गैलेक्सी, तो जी प्रेस करिए, गैलेक्सी आ गया है भाई। ठीक है, आप कितने पीस खरीदेंगे, 10 पीस। रेट क्या पड़ रहा है आपको, मुझे पड़ रहा है परचेज रेट एक्चुअली जो मुझे पड़ रहा है वो 17,000 रुपये है। ठीक है, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। एमआई भी खरीद लेता हूँ, चलिए एमआई नोट 5 10 प्रो, ये भी 10 पीस ले लेता हूँ। कितने का पीस पड़ेगा हमें, ये हमें पड़ेगा 16,999 का। एंटर प्रेस करिए, एक बार और एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए अभी आइटम्स ही हैं, तो एक बार और एंटर प्रेस करिए। अब जीएसटी के लिए आप आई प्रेस करिए, इनपुट जीएसटी, एंटर प्रेस करिए। देखिए कैलकुलेट होके आ गया है, क्योंकि हमने सारा कुछ प्रॉपर सेट किया है। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप प्रॉपर सेट नहीं करते। प्रॉपर सेट नहीं करते जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, कैलकुलेट हो गया, एंटर प्रेस करिए, फिर से इनपुट एस जीएसटी, एंटर, कंट्रोल एंड सेव। अब आपको चेक करना है कि कितना एक्चुअली टैक्स आप पे कर चुके हो, तो जाइए बैलेंस शीट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके पास आइटम पड़ा हुआ है। और अगर आपको टैक्सेशन देखने हो तो टैक्सेशन के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए, एंड देन यहाँ से ध्यान रखिए जितने भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं आपको यहाँ जीएसटी रिपोर्ट्स पे दिखेगा। जीएसटी R1 है, जीएसटी R2 है, जीएसटी R3 है, 3 भी है सॉरी। यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट रहा था वो 3,39,990 था जो बिल बना था, और उस पर जो टैक्स बना है एक्चुअली वो बना है 61,000 yes I guess 61,198 रुपीज़। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो आपका ये टैक्स बना है। जाकर डिटेल में जाके चेक करना है तो आप वहाँ से जाइए एंड एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और आपको बता देगा कि इसमें से टोटल आई यानी कि आपका जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सेंट्रल कितना है, स्टेट का कितना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिखा रहा है स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, चलिए अब हम सेल कर दें और फिर इसको एडजस्ट करेंगे आपस में। तो सेल करने के लिए आपको यहाँ से वापस हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर्स पे जाएंगे एंड देन आपको यहाँ से सेल पे जाना है। अब आप सेल करते समय बिल में क्या क्या प्रिंट करना चाहते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अभी मुझे किसको बेचना है, जगन को, उधार में भी बेच रहा हूँ। चीज़ें जो भी हैं आपके पास डाल दीजिए यहाँ पे, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए। यहाँ से एंटर प्रेस करिए, सॉरी माई मिस्टेक, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। डिटेल है आपके पास, उसका एड्रेस है डालिए, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है डाल दीजिए सारा, एंटर करके आगे बढ़िए। सेल करूँगा, इसके बाद क्या बेचूंगा, तो गैलेक्सी बेचूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है 10 पीस तो मैं 9 पीस बेचता हूँ। रेट 25,000 रुपीज़ पर पीस। ओके, एंड देन हमारा एमआई का है, एमआई नोट 10 प्रो 9 पीस, इसको भी बेच देते हैं। रेट क्या पड़ेगा, तो 16,999 का पड़ा था आपको, तो मैं 17,999 का बेचता हूँ इसको। एक बार और एंटर प्रेस करिए, एक बार और। यहाँ पे आप अगर ऊपर देखेंगे, ओ प्रेस करने से कुछ होगा नहीं है क्योंकि वहाँ पे आइटम्स आते हैं। वो प्रेस करिए, यहाँ से आउटपुट CGST आ गया आपका, एंटर प्रेस करिए, यहाँ से फिर से वो प्रेस करिए और आउटपुट SGST आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लीजिए, ऑल्ट एंड पी जैसे ही करेंगे। इसके बाद आप करंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एंटर कर दें। प्रीव्यू देख लीजिए, प्रिंट नहीं करा रहा हूँ मैं, तो ये प्रीव्यू आ गया आपके सामने। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो यहाँ से हम जूम करेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये हमारी कंपनी बनाते समय हमने जो भी डाला था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसको एक्चुअली बेचा गया है वो यहाँ पे दिख रहा है। जितने अच्छे से डिटेल्स डालेंगे वो उतने अच्छे से आपको ये सब दिखाई देगा। मान लीजिए आपको लोगो वो लगाना है, वो भी लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। इसके लिए आप यहाँ से स्किप करके बाहर जाइए, आप यहाँ से अपना अकाउंट नंबर शो करना है इस बिल में, आपको जो जो चाहिए वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार स्किप कर लीजिए और यहाँ से आप कन्फिगर पे आ जाइए। मैं फिर से एक बार आपको यहीं से दिखाता हूँ, यहीं पे रहते हुए ऑल्ट एंड देन आपको करना क्या है, पी, नीचे कॉन्फ़िगरेशन है, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ से आपको अपने बिल में क्या क्या दिखाना है वो देखिए। तो आपको कंपनी का लोगो दिखाना है, नो है, इसको यस कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको यस करें तो किस कंपनी का है, मैं यस करूँगा। लोगो आपके पास होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, अगर PNG होगा दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो मेरे पास है एक ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ये रहा। राइट क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली इसका साइज कितना है। प्रॉपर्टीज़, साइज थोड़ा ज़्यादा है भाई, साइज कम होना चाहिए, साइज ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगी।
और हमारे पास क्या कोई कम साइज की फ़ोटो पड़ी हुई है? नहीं है। तो फिर हम इसका साइज कम करें या फिर कोई दूसरी फ़ोटो यूज़ कर लें। चलिए देखते हैं, अच्छा कोई दूसरी फ़ोटो मिल जाए शायद हमें। मैं चेक कराने के लिए मैं डाउनलोड्स पे जाके देखता हूँ, शायद कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हों। कितना है इसका साइज? हाँ, ये चल जाएगी, ठीक है। हालांकि ये है नहीं सही, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ बस इसको, तो मैं कॉपी करके इसको मैं बाहर रख लेता हूँ। जेपीजी में हो और मेक श्योर कि वो 1 MB से छोटी हो, ठीक है। गोल होगी चलेगा, गोल होते ही हैं। तो मैं तो फिलहाल मेरे पास अभी रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और लोगों को मैंने यस करना था। मुझे यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आपको उस लोगों को सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। इसके बाद डेस्कटॉप पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई वो यहाँ पे दिख रही हैं आपको। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई है आपका? ये है, यही तो है, ब्रेकिंग न्यूज़, यही नाम था इसका। ना शो करे तो यहाँ शो मोर पे जाइएगा, तब शो कर जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ से आ जाइए बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए। अब ऑल्ट पी करिए एंड करंट कर दीजिए एंड यहाँ से हम प्रीव्यू लेंगे। देखिए ऊपर, अब लोगो अच्छा होगा तो अच्छा दिखेगा। मेरे केस में तो मैंने बस एक रैंडम सी फोटो का यूज़ किया है। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ तो देखिए लोगो की जगह पे ये प्लेस हो गई है। अपना बैंक अकाउंट भी शो करना है तो सेम प्रोसेस था आपका, आपको कॉन्फ़िगर पे ही जाना था, ये रहा। और यहाँ से आपको जो कुछ शो करना है अपने बिल में, आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करना है आपको, आपका एड्रेस शो करना है आपको, जो शो करना है आप यहाँ से कर दीजिए। एंट्री को पास करने के बाद किस तरीके से GST इफेक्ट करेगा वो भी मैं आपको कंट्रोल है यहाँ से करते हुए मैं इसको एंट्री को पास कर देता हूँ। पास हो गई है। अब आपको देखना है पेबल कितना है, रिसीवेबल कितना है, कितना आपको पे करना है किसी को, कितना रिसीव करना है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए और ये पेबल्स रिसीवेबल्स तो आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे दिखेंगे आउटस्टैंडिंग में। पे करना कितना है? 4,01,188 रुपीज़। क्यों था? कारण ये है 10 पीस गैलेक्सी F62, 10 पीस MI 10 Pro, ये कारण है आपको इतना पे करना है, ठीक है। और रिसीव कितना करना है? तो ये रहा आपका 4,56,649 रुपीज़। कारण क्या है? सामने लिखा हुआ है एंटर प्रेस करने के बाद। चलिए GST भी देख लेते हैं भाई बाहर आकर। तो GST रिपोर्ट्स पे जाएंगे और अब हम यहाँ से 3B चेक करेंगे। तो 3B आपको बता रहा है कि टोटल जो GST बना है वो बना है आपका 69,658 रुपीज़। ये रहा आपका, ठीक है, दिस वन। और आपको क्लेम कितना मिलेगा? जो आपने पे किया था पहले वो था 61,199। अब कितना आपको पे करना है तो आप माइनस करते हुए पे कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा किस चीज़ का है, कितना क्या है, कैसा क्या है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब GST पे करना है तो पे कर दीजिए। और अगर आपको पार्टी को पैसे पे करने हैं एक से लेकर दूसरे को तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए अपने डेप्टर से पैसे लेने हैं और बाद में क्रेडिटर को देने हैं, तो पैसे लेने के लिए आप जाएंगे रिसिप्ट पे। किससे लेने हैं आपको? जगन डेप्टर से। कितने लेने हैं? 4,56,649 रुपये। 4,56,649 पूरे दे रहा है वो मुझे। किस रूप में दे रहा है? अगेंस्ट रेफरेंस सेट करिए वो बिल जो आपने बेचा था, यस। किस रूप में दे रहा है? कैश दे रहा है, बैंक दे रहा है? मुझे तो SBI में दे रहा है भाई, तो मैंने SBI सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल करके सेव। अब हमारे पास पैसा 4,56,000 और आ चुका है। पे करना है, पेमेंट पे जाइए। किसको पे करना है? जिससे हमने माल खरीदा था। किससे माल खरीदा था? मोहन से। ठीक है, अच्छी बात है। कितना पे करना है? 4,01,188 रुपये। चलिए 4,01,000 पूरा पे करेंगे, पूरा पे कर देते हैं। चलिए ये 4,01,000 ये दैट्स इट। किस रूप में पे करेंगे? यहाँ से उसी वाले बिल को सिलेक्ट करिएगा जब आपने माल खरीदा था, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब कितना कैसे पे करेंगे? SBI में एंड देन कंट्रोल डन हो गया। अब आपका आउटस्टैंडिंग में जाके चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, पेबल रिसीवेबल नथिंग इज देयर। तो हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग पे, रिसीवेबल जी अभी 38 पैसे बचा है, ठीक है, चलिए छोड़िए 38 पैसे है। पेबल में 20 पैसे बचा है, बाकी सारा हो गया आपका। इंटर करके देखें तो देख लीजिए। कह रहे आपने शुरू में माल खरीदा था 4,01,188 रुपये का। आपने जो पेमेंट किया है वो नीचे देखिए लिखा हुआ पेमेंट के सामने 4,01,188 रुपये। तो जो 20 पैसे का एवरेज है वो आप चाहें तो 20 पैसे भी पे कर दीजिए। अदरवाइज इस तरीके से आप एंट्रियां पास करते हैं टैली प्राइम में प्रॉपर GST सेटिंग्स के साथ। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई है। कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट पे लिखिए।
हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चल मिलेंगे नए टॉपिक पे बात करते हुए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।